जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बोध गया में चल रहा है और शासन प्रशासन के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने की बहुत साजिश की गई। हमारे भिक्षु संघ को और आंदोलनकारियों को रात के 1 बजे डिटेन करवाने की योजना विफल रही। पहले दिन गृह मंत्री के द्वारा डेलीगेशन को आश्वासन दिया गया कि सप्ताह भर तक का हमें समय दीजिए, हम इसका समाधान करेंगे। गया जिले के कलेक्टर ने 2 दिन पहले आश्वासन दिया कि आपकी बात जायज है और इसका समाधान होना चाहिए, और गृह विभाग द्वारा मीटिंग करके सप्ताह भर का समय दीजिए और तुरंत दूसरे दिन डिटेन किया गया। मगर हमारे साथियों ने दुश्मनों के साजिश को विफल किया और आंदोलन सुचारू रूप से जारी रखा। मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा हूं और रणनीति के तहत योजना बनाकर मैं अलग अलग स्टेट में दौरे कर रहा हूं और ऑल इंडिया में इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने के लिए मीटिंगें करके उसकी योजना पर मैं ध्यान दे रहा हूं। अभी मैं नागपुर में हूं। नागपुर में मैं इसीलिए आया कि उम्मीद ये थी कि नागपुर में इस आंदोलन को कोई डायवर्शन करने का काम नहीं करेगा, मगर इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम ज्यादा लोग नहीं, इक्का या दुक्का लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी कंप्लेंट मेरे पास आई। भंते हर्षबोधि नामक एक भंते जी है और वे नागपुर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लोगों को ये उकसाने का प्रयास किया कि इस आंदोलन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसमें उनके संबंध नितिन गडकरी के साथ कितने अच्छे हैं इसका उन्होंने बखान किया। देवेंद्र फडणवीस के साथ नरेंद्र मोदी को वो मिलने जाने वाले हैं, ये भी बात उन्होंने उजागर की। मगर ये बात वो बार बार फैला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करो। इसके पीछे इंटेंशन क्या है? इसके पीछे इंटेंशन है, ये जो बोध गया में आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन देश का ही नहीं अब दुनिया का आंदोलन बन गया है और नागपुर में इस आंदोलन का बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है। तो इसका सबसे ज्यादा डर आरएसएस और बीजेपी को सता रहा है।
और नितिन गडकरी के इशारे पर ही हर्ष मोदी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनकी बात में कितना तथ्य है? क्लॉज नंबर 13 में यह लिखा हुआ है, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 के क्लॉज नंबर 13 में यह लिखा हुआ है, भले ही यह स्थान बौद्ध स्थल है और हिंदू और बौद्धों में कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम करेगा। यानी उसका दूसरा मतलब होता है, एक्ट बनाने वाले ब्राह्मणों ने अत्यंत चालाकी से यह विवाद होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों को उसमें प्रमुख बनाए हैं, महंत ब्राह्मण को महाबोधि महाविहार का प्रमुख बनाए या ब्राह्मणों को ही उस जगह का मालिक बनाए, आधा मालिक ही क्यों ना हो मगर बनाए। तो क्लॉज नंबर 13 इंडिकेट कर रहा है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मगर जानकारी के लिए खासकर की विदर्भ के लोगों को और खासकर की नागपुर के लोगों को जानकारी के तौर पर मैंने जगह जगह सभाएं ली, मीटिंगें ली, आज भी मेरी मीटिंगें चल रही है। तो लोग इस बात के लिए कन्विंस हो गए हैं कि वो जो व्यक्ति है जो गुमराह करने का काम कर रहा है उनको जानने में सफल हो गए और उनकी जो आंदोलन को विदर्भ में खासकर कि नागपुर के लोग इस आंदोलन को समर्थन न दे, ये जो दुश्मनों के द्वारा साजिश रची जा रही थी, इस साजिश को विफल करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। मगर जानकारी के तौर पर जो मैंने नागपुर के विभिन्न मीटिंगों में और सभाओं में मैं 2 दिन से जो बातें बता रहा हूं उसका रिजल्ट आ रहा है, लोगों को सच्चाई मालूम हो गई है, वो जानकारी के तौर पर यह भी प्रस्तुत कर रहा हूं। दार्जिलिंग के एक सम्मानीय व्यक्ति थे, मिस्टर वांगड़ी, बुद्धिस्ट थे। लॉकडाउन में उनका देहांत हुआ तो वांगड़ी साहब ने, जो क्लास 1 अधिकारी थे, उन्होंने सन 2012 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये जो बीटी एक्ट है और इसमें जो प्रावधान है 5 मेंबर गैर बुद्धिस्ट रहेंगे, तो इसमें ये प्रावधान रद्द कर दिया जाए और 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट बनाए जाए। ये डिमांड मिस्टर वांगड़ी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के द्वारा की। और याचिका के माध्यम से बहस शुरू हुई और सन 2018 में फैसला आया। फैसला देने वाले जज ने बड़े होशियारी से फैसला दिया कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 यह बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किया गया एक्ट है, इसलिए न्यायपालिका की सीमा है। हम लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए गए एक्ट को खारिज नहीं कर सकते, आपकी डिमांड को हम मान्य नहीं करते। तो 2018 में फैसला आया कि ब्राह्मणों को हटाने की आपकी जो डिमांड है और 100% बुद्धिस्टों को रखने की जो आपकी मांग है, इस मांग को हम खारिज करते हैं। ऐसा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जुडिशरी में बैठे हुए जजेस हमारी बात को मान्यता देंगे? तो जो मनुवादी व्यवस्था का पार्ट बने हुए
लोग हमारी बात को अमान्य करेंगे, तो इसके लिए दूसरा रास्ता है जन आंदोलन। बोध गया का आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है और इस आंदोलन को हतोत्साहित करने की बजाय इस आंदोलन में हिस्सा लेने की जरूरत है। कुछ लोग आंदोलन की पहले उपेक्षा कर रहे थे, अब उसका क्रेडिट लेने की साजिश रच रहे हैं। मगर निष्ठा चाहिए, ईमानदारी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। तो यह आंदोलन अभी भारत व्यापी आंदोलन हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बनने की तैयारी में है। यूरोपियन कंट्रीज में इसका जोर शोर से समर्थन चल रहा है। कल हमारे मित्र संग्राम पाटिल जी ने मुझे जानकारी दिया कि लंदन में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन वो करने वाले हैं, ज्ञापन देने वाले हैं, वहां भी वो मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अमेरिका में भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ है ब्राह्मणों के कब्जे का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यह आंदोलन को विश्व स्तर का समर्थन मिल रहा है। कल एक साथी ने मुझे एक वीडियो भेजा भंते आनंद जी का, जो एक सीनियर भंते जी है और सीनियर होने के नाते हमें उनका रिस्पेक्ट है। मगर उस वीडियो में उन्होंने कहा कि बोध गया में ब्राह्मण ही नहीं है, ये जो आंदोलन करता है ये गलत प्रचार कर रहे हैं। बड़ी दुखद बात है। आप इस आंदोलन का अगर समर्थन नहीं कर रहे हो तो विरोध भी मत करो। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, महंत ब्राह्मण, शैववादी ब्राह्मण केवल बीटीएमसी का मेंबर ही नहीं रहेगा बल्कि वांशिक मेंबर रहेगा। यानी ब्राह्मण जो है वो केवल मेंबर नहीं है, महंत ब्राह्मण वांशिक रूप से मेंबर रहेगा। और जिस महंत ब्राह्मण जयपाल गिर, महंत गिर, देवल गिर ने 1895 में अनागारिक धर्मपाल को जानलेवा हमला किया, बुद्ध प्रतिमा की विटंबना की और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इन महंत ब्राह्मणों पर केस हुई। केस में महंत ब्राह्मण हार गया और वो महंत ब्राह्मणों को कोर्ट ने जस्टिस मैकफरसन महोदय ने सजाएं सुनाई और सजा सुनाते हुए कहा कि इनको सूली पर चढ़ाया जाए या आजीवन कारावास में डाला जाए या इससे भी बड़ी सजा दिया जाए तो कम है। कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि दुनिया के 500 करोड़ बौद्धों के धर्मस्थल पर एक ब्राह्मण महंत कब्जा कैसे कर सकता है, ये सवाल खड़ा किया गया 1895 को। तो महंत ब्राह्मण नहीं है क्या? हमारे आदरणीय बंते जी कह रहे कि वह ब्राह्मण नहीं है। ये तो मेंबर की बात है, अंदर कर्मचारी ब्राह्मण है। दुबे नामक ब्राह्मण बुद्ध के 5 प्रतिमाओं को कह रहा है ये 5 पांडव है। संजय मिश्रा नामक ब्राह्मण अंदर घंटा बजा रहा, कह रहा है ये शिव मंदिर है। और संजय मिश्रा को मैंने हड़काया पिछले सप्ताह
तो संजय मिश्रा ने हमारे आंदोलनकारी जो साथी है उनको कॉल किया और भंते हर्षबोधी के प्रेस मीट से पता चला कि संजय मिश्रा ने भंते हर्षबोधी को फोन किया और भंते हर्षबोधी ने कुछ माह पहले आरएसएस का और बीजेपी का नेता नितिन गडकरी को उस महाबोधि महाविहार के पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बुलाकर उसका सम्मान किया। वो शशांक की औलाद है, वो लोग, वो पुष्यमित्र सिंह की औलाद है। शशांक ने तो बोधि वृक्ष उखाड़ फेंका था। तो आरएसएस और बीजेपी के साथ जो नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो आंदोलन चल रहा है ये क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं और वहां की सच्चाई लोगों को वहां से मिल रही है। वो जो आंदोलनकारी लोग हैं, हमारे लोग हैं, एफिडेविट लिख के दिया है कि अगर हम मर भी जाते हैं तो आंदोलनकारियों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। हम स्वेच्छा से लिख के दे रहे हैं और हमारे परिवार के जन भी हमें, हमारे समिति के लोगों को आपत्ति नहीं उठा सकते। इतने कर्मठ लोग हैं जो वहां लड़ रहे हैं, एफिडेविट लिख के दिया है। तो ये आंदोलन जो है ये अस्मिता का आंदोलन है, स्वाभिमान का आंदोलन है। तो ये दो भंते के द्वारा जो प्रतिक्रिया आई है इनका खंडन करना बहुत जरूरी था। और इसकी प्रतिक्रियाएं कुछ साथी कह रहे थे, हमने सोचा था इन दोनों भंते के द्वारा जो दुश्मनों को हौसला बढ़ाने वाली जो प्रतिक्रिया आ रही थी उसका हम इग्नोर करें, इग्नोरेंस करें, ऐसा हमने सोचा था। मगर ये बोलना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो चरणबद्ध आंदोलन है वो आंदोलन निर्धारित है, उसमें बदलाव नहीं करना है। 28 तारीख को जो ज्ञापन आंदोलन दिए थे, लगभग 22 राज्यों में ज्ञापन आंदोलन दिए गए। और अभी 6 तारीख को धरना आंदोलन ऑल इंडिया का करने वाले हैं और 12 मार्च को रैली प्रदर्शन करना है। ये बात महत्वपूर्ण है। और इसके लिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति ये हमारा हेड बैनर रहेगा और उसके नीचे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, विभिन्न संस्थाएं रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भीमराव अंबेडकर जी को और नॉर्थ इंडिया के विभिन्न बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कि जिन्होंने इस बात को स्वीकृति दिया और इस आंदोलन को समर्थन जाहिर किया। गुजरात के भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें एसएसडी है, इनका भी बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ। मेहसाना के प्रसेनजीत जी है, इनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और साउथ इंडिया के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, यहाँ तक कि कर्नाटक के साथियों को और वहाँ की आंदोलन को समर्थन जाहिर किया है। और ऑल इंडिया इसका उद्देश्य नेक है, महाबोधि महाविहार। तो ये इसका निर्धारित जो चरण है 6 मार्च और 12 मार्च को भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा आना है और इसकी तैयारी चल रही है। चंदौली जो उत्तर प्रदेश का जिला है वहां बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और प्रशासन के द्वारा सनातन धर्म के साथियों को ये आंदोलन को लेकर डरा रहे, धमका रहे हैं। मगर उत्तर भारत में, खासकर कि उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में इस आंदोलन की तैयारी
जोरदार चल रही है। सरकार अगर आपको डराती है, धमकाती है, इसका मतलब है कि बिहार का यह आंदोलन नहीं है, बोध गया का आंदोलन बिहार का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर हमारे साथी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को साथ में लेकर, संगठनों को साथ में लेकर कर रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। एट ज्वाइनिंग इसको करना होगा। महाराष्ट्र में 2 बड़ी सभाएं मुंबई और नागपुर में हम करने वाले हैं, जल्दी उसकी तारीख डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि इस आंदोलन को समर्थन देना ही केवल काफी नहीं है, तो ये आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं? इस आंदोलन के पीछे जो लोगों की भावनाएं लगी हुई है, तो ये भावनाएं वैश्विक भावना बन चुकी है। महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले महंत की कोठी में जाकर वहां का वीडियो बनाया था और उसको वायरल किया था, जहां सैकड़ों तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं, स्तूप पड़े हुए हैं, और बुद्धा की एक स्टैचू को साड़ी पहनाकर उसको देवी घोषित किया गया है। और महंत की कोठी में तो महाबोधि महाविहार पर जो कब्जा किया हुआ ब्राह्मण महंत है, और हमारे आदरणीय बनते आनंद जी कह रहे कि वहां कोई ब्राह्मण ही नहीं है। तो कभी बोध गया जाएंगे आप तो कृपा करके वो महंत की कोठी में जरा नजर डालिए। आप हमारे रिस्पेक्टेड भिक्खु हैं। जो महंत बुद्ध के मूर्तियों को दीवार में दबाकर रखा हुआ है और बुद्धा के ओटी स्तूपा के ऊपरी हिस्से में जो खाली जगह है उसमें कुत्ते बिल्लियों को दूध पानी पिला रहा है, ये हमारे बुद्ध धर्म का अपमान करने वाले ब्राह्मण का कब्जा महाबोधि पर क्यों है? अभी तो वहां मोर्चा चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। महंत के कोठी पर जब लाखों का मोर्चा आएगा तब क्या होगा? हम हमारे बुद्ध के प्रतिमाओं की, स्तूपा की बदनामी बिल्कुल सह नहीं सकते। तो सरकार की भलाई इसी में है कि वो इस जगह को ब्राह्मणों के नियंत्रण से खाली करे। ये विश्व धरोहर है। अन्यथा ये आंदोलन जो अब जन आंदोलन बना हुआ है, तो लोग आगे कुछ कर सकते हैं लाखों की संख्या में महंत की कोठी पर, तो नीतीश सरकार की बड़ी फजीती होगी। उन्हें सलाह है, वार्निंग है। धन्यवाद। आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। मैं फील्ड में हूं, कुछ टीम फील्ड में है और अन्य टीम वहां आंदोलन कर रही है। मैं जल्द ही वहां आंदोलन स्थल पर रिज्वाइन हो जाऊंगा और अगली रणनीति क्या रहेगी, अगला प्लानिंग क्या रहेगा, इसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी 6 मार्च को धरना आंदोलन है और 12 मार्च को रैली प्रदर्शन है। उस पर सभी लोगों को ध्यान आकर्षित करना है और उसकी जोर शोर से तैयारी करनी है। और जो लोग इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का, मिसगाइड करने का काम करेंगे, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना है। धन्यवाद।